आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज का हमारा विषय है प्रेम से भक्ति करने वालों के क्या लक्षण होते हैं। संसार में भक्ति दो तरीके से होती है। एक होता है ऐसे भक्त होते हैं जो ज्ञान से परमात्मा प्राप्ति का रास्ता चुनते हैं, और दूसरे वो होते हैं जिन्हें भले ज्ञान की समझ नहीं होती है, लेकिन उनका परमात्मा के प्रति ऐसा प्रेम होता है कि बिना किसी भी चीज की जानकारी के, न ज्ञान की न ध्यान की, किसी भी चीज की समझ नहीं होती है, लेकिन उनका परमात्मा के प्रति इतना प्रेम होता है कि वे सहज में ही परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। तो ऐसे भक्तों के क्या लक्षण होते हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। सुखराम जी महाराज कहते हैं, प्रेम भगत लक्ष्य ए प्रीत सतगुरु सो लागी, नाम रटे निर्धार नेम क्रिया सब भागी। प्रेम से भक्ति करने वालों के अंदर सबसे पहला लक्षण यही होता है कि वे सतगुरु के बताए हुए ज्ञान से उनका बहुत प्रेम होता है। इतना प्रेम होता है कि वे न तो इसमें किसी नियम को, न किसी क्रिया को, न किसी साधन को, किसी भी चीज को नहीं मानते और निरंतर परमात्मा का नाम जप करते रहते हैं। कोई समय सीमा का उनको ध्यान नहीं होता है। विरह तलब और माय लाज संख्या नहीं आवे। उनके अंदर परमात्मा के प्रति प्राप्ति का इतना विरह होता है कि न उन्हें संसार में न किसी से शर्म, न कोई शंका, कुछ भी नहीं रहता उनके मन में। गदगद होए शरीर मून ऊंचे सुर गावे। किसी भी प्रकार की शर्म नहीं रखते हैं। भक्ति करने से उनके शरीर में परमात्मा के लिए इतना प्रेम जागृत होता है कि कभी मौन रहते हैं, कभी भजन करते रहते हैं और एक पल भी राम जी की भक्ति को नहीं भूलते, रात दिन उसी में ही लगे रहते हैं। तो ये प्रेम भक्ति के लक्षण हैं। आगे सुखराम जी महाराज कहते हैं, भूल गया घर बार मन की शुद्ध न काई। घर वालों से भी कोई मोह नहीं रहता, इस मन की भी शुद्धि नहीं रहती है। गया अंग सब छूट सुरत मन माही मिलाई। दूसरे सब साधनों को छोड़कर किसी भी प्रकार की कोई मुद्रा नहीं, कोई कूची नहीं, कोई साधन नहीं, कुछ भी नहीं, बस अपनी सुरत और मन को हमेशा सिमरन में लगाए रहते हैं। संसार से उनकी उदासी बनी रहती है, मन से हमेशा संतों के दर्शन चाहते हैं और उसी के ज्ञान को सुनने की हर समय अंदर से पीड़ा लगी रहती है। सुखराम जी महाराज कहते हैं, लिव लागे टूटे नहीं उठ बैठ कर काम, प्रेम भगत सुखराम कहे वाह बख्शी सतराम। परमात्मा की इतनी दया होती है कि प्रेम से भक्ति करने के वालों के अंदर उठते बैठते काम करते हर समय ये शब्द धुन अखंड सुनाई देती है। वो हर समय संसार का भी कार्य करते हुए अपने इस शब्द धुन में अपना ध्यान लगाए रखते हैं। ये सच्ची प्रेम भक्ति के लक्षण हैं और संसार में विरलों को ही ऐसी प्रेम भक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि ज्ञान से आप कितना भी परमात्मा को समझना चाहो नहीं समझ सकते, लेकिन अंतर से जो प्रेम परमात्मा के लिए जागृत होता है तो उसमें शुद्धि बुद्धि कुछ भी नहीं रहती, सिर्फ परमात्मा प्राप्ति की लगन लगी रहती है। जैसे दूध में उफान आता है, ऐसे अंदर हर समय लहरें परमात्मा के लिए उठती रहती हैं। सुखराम जी महाराज कहते हैं, रोम रोम थर्राए बैण बायक और लागे, कांपे शकल शरीर भरम दुविधा सब भागे। सदगुरु के वचन इतने हृदय से लगते हैं कि ये शरीर में रोम रोम हमारा थर्राता रहता है, सारा शरीर भी कांपता रहता है। और इसकी वजह से, क्योंकि जो अनुभव ज्ञान के, केवल ज्ञान के जो वचन होते हैं, जो ज्ञान होता है, वो अंदर से मनुष्य को कंपायमान कर देता है, इस आत्मा को जागृत कर देता है। तब इसके अंदर का दैत्य भाव, देश भाव सब कुछ मिट जाता है और मन में भी भारी खुशी रहती है। आगे सुखराम जी महाराज कहते हैं, सुरत शब्द मन एक था हंसे पलक कब रोए। जब सुरत शब्द में मिलकर एक हो जाती है तो कभी मनुष्य हंसता है, कभी रोता है। ऐसे लक्षण प्रेम भक्ति के होते हैं। ये सब सुखराम जी महाराज प्रेम भक्ति के लक्षण बता रहे हैं कि मनुष्य के अंदर जब परमात्मा के लिए प्रेम जागता है, हर्षे रग रग रोम जगत सब लागे खारो।
सारा संसार उसे खारा लगता है, अंदर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। डब डब नैना नीर राम लागे अति प्यारो। परमात्मा राम जी इतने प्यारे लगते हैं कि उसके आंखों में हमेशा पानी भरा रहता है। कहर उठे मन माए लहर ठंडी बहुत आवे, भर में चित जो मन राम काथो मुख गावे। कभी मन में बहुत पीड़ा होती है, कभी भक्ति की लहरें उठती रहती है, और कभी कभी मन में इस चित्त और मन में भ्रम भी उपज जाता है कि पता नहीं मैं भक्ति कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। जब ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है तो उस समय राम नाम की इस रटना को जोर से करना चाहिए, तब उसका भ्रम भाग जाता है और उसके अंदर निश्चितता आ जाती है। कभी पल में उदास होता है, कभी पल में खुश होता है। ऐसे प्रेम भक्ति के लक्षण हैं। लेकिन फिर भी उसको अंदर से इतना विश्वास तो जरूर आ जाता है कि दूसरे बाहर के साधन करने से, क्रियाएं करने से कुछ भी नहीं होने वाला। परमात्मा की प्राप्ति तो विधि से, परमात्मा का नाम सुमरन भजन करने से ही होती है, और वह शूरवीरता से भजन करता है। इसमें उसकी शुद्धि बुद्धि सब प्रेम में लगकर परमात्मा के दर्शन की हमेशा अंदर से इच्छा उसकी जागृत रहती है। मुंह से भी उसके अमृत के समान वचन निकलते हैं। ये प्रेम भक्ति के लक्षण है। उसे शुद्धि बुद्धि भी नहीं होती है कि वो क्या बोल रहा है, क्या सुना रहा है, लेकिन बस उस परमात्मा के ध्यान में जो भी उसके मुख से निकल रहा होता है वो वचन ऐसे होते हैं जैसे अमृत के समान हो। और जब मनुष्य के अंदर ऐसी प्रेम भक्ति जागृत होती है तो ये आत्मा पापों से, कर्मों से, मन से, इन श्वासों से सबसे अलग होकर परमात्मा के अखंड ध्यान में लगी रहती है। प्रेम से भक्ति करने वालों के लक्षण इस प्रकार होते हैं, जैसे अगर कहीं आग लग जाए तो 100 काम छोड़कर उस आग को बुझाया जाता है। शरीर में भूख लगती है तब भी सब काम छोड़कर पहले भूख को शांत करते हैं। जब बरसात होती है तब वह ये नहीं विचार करती है कि मैं इस जगह बारिश करूंगी या इस जगह नहीं करूंगी। इसी तरह जब प्यास लगती है तब ये नहीं विचार किया जाता कि पानी तालाब का है, कुएं का है या आरओ का है। बस उस समय ऐसे लगता है कि 2 घूंट भी पानी मिल जाए, फिर चाहे वह कहीं का भी हो। तो इसी तरह जब औदाधारी सद्गुरु मिलते हैं, सच्चा ज्ञान मिलता है, केवल ज्ञान मिलता है, तो ये आत्मा बस उसे धारण कर लेती है और परमात्मा के प्रेम में इस तरह रक्त रहती है जैसे मरने से पहले तो मनुष्य को मोह होता है, लेकिन जिस समय मनुष्य की मौत हो रही होती है उस समय न वो किसी से मोह कर रहा होता है, न मरने का कारण ढूंढता है। तो बस प्रेम भक्ति के ऐसे ही लक्षण है। न नियम होता है, न साधन होता है, न संसार की शर्म होती है। वो बस हर समय परमात्मा के भजन में, सिमरन में आत्मा रत रहती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।